तो कहानी को अब मैं आगे बढ़ाती हूँ। चलिए, कल जहाँ तक मैंने आपको करा दिया था उसके बाद अब आगे बढ़ती हूँ मैं। तो महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में बात हो रही थी कि उन्होंने समाज सुधार का कार्य किया। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं उनके कार्यों के बारे में क्या बताया गया है। महात्मा ज्योतिबा फुले के मौलिक विचार गुलामगिरी, शेतकऱ्यांचा आसूड, किसानों का प्रतिशोध, ये जो किताब है ना इसमें किसानों का प्रतिशोध दिखता है, सार्वजनिक सत्य धर्म आदि पुस्तकों में संग्रहित है। तो उनके कैसे विचार थे, वो विचार आपको इन सारे पुस्तकों में पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, उनके विचार अपने समय से बहुत आगे थे। वो जिस समय में थे ना उस समय से उनके विचार जो थे ना वो बहुत आगे के थे। मतलब आप मान लीजिए 100, 200, 300 साल के आगे के विचार उनके दिमाग में चलते थे। आदर्श परिवार के बारे में उनकी अवधारणा। अब एक ऐसे परिवार के बारे में बात हो रही है जो आदर्श हो। आदर्श का मतलब ये नहीं कि अपना जात धर्म बदल लेना है। आदर्श होने का मतलब ये होता है कि आप सभी धर्म को एक समान नज़र से देखें, हर जात को समानता का अधिकार प्राप्त हो। ठीक है, बस इतनी सी बात है। जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्य धर्मी हो वह परिवार एक आदर्श परिवार है। कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि ये सारे जात और धर्म को अपना लिया जाए। कहने का तात्पर्य ये है कि हर जात और धर्म के अच्छे विचारों को, मतलब विचार तो अच्छे ही होते हैं हर धर्म में, उन विचारों को अपनाया जाए। ठीक है, सत्य धर्मी होना चाहिए। तो वो परिवार जो होता है वो आदर्श होता है। आधुनिक शिक्षा के बारे में फुले कहते हैं कि यदि आधुनिक शिक्षा का लाभ सिर्फ उच्च वर्ग को ही मिलता है तो उसमें शूद्रों का क्या स्थान रहेगा। मतलब है कि देखिए, शिक्षा तो सभी के लिए है, शिक्षित होने का अधिकार सबको है, निम्न कास्ट के मतलब निम्न जाति के लोगों को भी और उच्च जाति के लोगों को भी। ठीक है, तो अगर सिर्फ उच्च जाति के लोगों को शिक्षा का अधिकार मिलेगा तो फिर ये जो शूद्र है या छोटी जाति के लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, उनका क्या स्थान रह जाएगा, उनका कोई स्थान नहीं रहेगा। तो गरीबों से कर जमा करना और उसे उच्च वर्गीय लोगों के बच्चों की शिक्षा पर खर्च करना, किसे चाहिए ऐसी शिक्षा। आप गरीबों से टैक्स ले लो और उस टैक्स को बड़े ऊंचे घर के लोगों के बच्चों की शिक्षा में खर्च कर दो तो ये वाकई में गलत है। क्योंकि अगर आप कर गरीबों से ले रहे हो तो उनके बच्चों को पढ़ाओ ना, आप उनसे कर लेकर के उच्च शिक्षा प्राप्त कर उच्च वर्गीय लोगों को शिक्षा दे रहे हो तो ये शिक्षा नहीं है, किसी के साथ अन्याय है और अन्याय का हमेशा विरोध होना चाहिए। स्वाभाविक है कि विकसित वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले और सर्वांगीण समाज सुधार न चाहने वाले तथाकथित संभ्रांत समीक्षकों ने महात्मा फुले की समाज सुधारक की सूची में कोई स्थान नहीं दिया। तो देखिए, ये तो बहुत स्वाभाविक सी बात है क्योंकि वो छोटे वर्ग के लोगों का ना साथ देते थे। इसीलिए जो विकसित वर्ग के जो प्रतिनिधि थे या जो उच्च वर्ग के जो लोग थे वो सर्वांगीण समाज सुधार ना चाहने वाले तथाकथित जो संभ्रांत समीक्षक थे, उन्होंने क्या किया, मतलब ये सब जो लोग हैं ना, ये बड़े बड़े लोग, ठीक है, संभ्रांत समीक्षक यानी कि बहुत पैसे वाले जो समीक्षक होते हैं जो समाज के बारे में लिखते हैं, उन्होंने कहीं पे भी ना महात्मा फुले का नाम समाज सुधारक के रूप में नहीं लिखा क्योंकि ये निम्न वर्ग के लोगों का साथ देते थे। इसीलिए ये संभ्रांत समीक्षक इनका नाम उस लिस्ट में नहीं लिखते हैं जिसमें उनका नाम आना चाहिए था। इन्होंने समाज के सुधार का कार्य किया परंतु इनका नाम कहीं भी नहीं आया। 1883 में ज्योतिबा फुले अपने बहुचर्चित ग्रंथ शेतकऱ्यांचा आसूड के उपोद्घात में लिखते हैं कि विद्या बिना मति गई, यानी कि अगर आपके पास बुद्धि यानी कि विद्या अगर आपके पास नहीं है तो आपकी मति चली गई, यानी कि दिमाग चला गया। दिमाग में विद्या होनी चाहिए, है ना। आपके देखो दिमाग सबके पास है, अच्छी बुद्धि यानी कि विद्या होनी चाहिए। अगर आपके पास अच्छी बुद्धि नहीं है तो आपका दिमाग चला गया, कोई काम का नहीं है। फिर मति बिना नीति गई। जो अच्छे आदर्श हम अपने जीवन में अपना कर चलते हैं ना, फिर वो हमारे पास नहीं रह जाएंगे। नीति बिना गति गई, और अच्छे आदर्श अगर आपके जीवन में नहीं रहे तो फिर आपके जीवन की गति चली जाएगी। गति बिना वित्त गया, और जब आपके जीवन की कोई गति नहीं रह जाएगी तो पैसे का उपयोग आप कहाँ कर रहे हो ना और कहाँ नहीं, ये आपको पता नहीं रहेगा। और वित्त बिना शूद्र गए, और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो वो गरीब व्यक्ति उसका जीवन भी
चला गया। इतने अनर्थ एक अविद्या ने किए, तो ये अविद्या नहीं होनी चाहिए, बल्कि सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। सभी को शिक्षित होना अनिवार्य है। शिक्षा सभी के लिए है, पढ़ा लिखा सभी को होना चाहिए। महात्मा ज्योतिबा फुले ने लिखा है, स्त्री शिक्षा के दरवाजे पुरुषों ने इसलिए बंद कर रखे हैं कि वह मानवीय अधिकारों को समझ न पाए। जैसी स्वतंत्रता पुरुष लेता है, वैसी स्वतंत्रता स्त्री ले तो क्या होगा। पुरुष नहीं चाहता था कि स्त्री कभी पढ़े लिखे, क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि स्त्री को पुरुषों जैसा कोई अधिकार मिले, क्योंकि पुरुष यही चाहता है कि स्त्री हमेशा घर के अंदर में बंद रहे। उसके मन की बात यही थी कि अगर स्त्री शिक्षित हो गई तो वो अपने अधिकार मांगने लगेगी, इसलिए वो अपने अधिकार ना मांगे, इसीलिए उनका शिक्षित होना आवश्यक नहीं है। पुरुषों के लिए अलग नियम है और स्त्रियों के लिए अलग नियम है। ये बहुत पहले की कहानी है, मैं आपको फिर बता रही हूँ। आज लड़के लड़की को एक समान नज़र से देखा जाता है, पहले नहीं देखा जाता था। यह पक्षपात है, स्त्रियों को अनादर करना और पुरुषों का आदर करना। ज्योतिबा ने स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने वाली नई विवाह विधि की रचना की। तो ज्योतिबा क्या चाहते थे कि स्त्रियों को समानता का अधिकार मिले, इसीलिए उन्होंने जो विवाह की जो विधि है उसमें नए रूप की रचना की। पूरी विवाह विधि से उन्होंने ब्राह्मण का स्थान हटा दिया। तो मतलब ये ब्राह्मण जो है वो शादी का काम नहीं करवाएंगे। उन्होंने नए मंगलाष्टक विवाह के अवसर पर पढ़े जाने वाले मंत्र तैयार किए और नए मंत्र बनाए उन्होंने। वो चाहते थे कि विवाह विधि में पुरुष प्रधान संस्कृति के समर्थक और स्त्री की गुलामगिरी सिद्ध करने वाले जितने मंत्र हैं वो सारे निकाल दिए जाए। तो पुरुष को प्रधान बना देना और स्त्री को एक नौकर का स्थान देना, तो ऐसे भी मंत्र थे जिन्हें ज्योतिबा फुले ने निकाल दिया उस विवाह प्रणाली से, कि वैसे मंत्र नहीं होने चाहिए जिसमें औरत अपने आप को एक नौकर की तरह सिद्ध कर रही है और पुरुष एक प्रधान की तरह सिद्ध हो रहे हैं। मंत्र में ऐसे होते हैं कि मैं जीवन भर आपकी गुलाम रहूँगी, मैं जीवन भर आपकी गुलामी करूँगी, मैं आपकी नौकरानी बन के रहूँगी, मैं आपकी सेवा करूँगी, मैं आपके पूरे परिवार की सेवा करूँगी। मतलब यार तुम बीवी नहीं ला रहे हो, नौकरानी ला रहे हो, इस तरह के मतलब ऐसे मंत्र थे। तो ऐसे मंत्रों को ज्योतिबा फुले ने हटाने का काम किया, वे सारे निकाल दिए। उनके स्थान पर ऐसे मंत्र आए जिन्हें वर और वधू आसानी से समझ सके। ज्योतिबा ने जिन मंगल अष्टकों की रचना की उसमें वधू वर से कहती है, स्वतंत्रता का अनुभव हम स्त्रियों को है ही नहीं, इस बात की आज शपथ लो कि स्त्री को उसका अधिकार दोगे और उसे अपनी स्वतंत्रता का अनुभव करने दोगे। तो ऐसे मंत्र बनाए गए जिस मंत्र में एक स्त्री पुरुष से निवेदन करती है कि हमें भी स्वतंत्र रहने का अधिकार है, जैसे स्वतंत्रता आप लेते हो, अनुभव करते हो, वैसा आप हमें भी दोगे। अगर आप हमसे शादी कर रहे हो तो हमें अपनी नौकरानी या गुलाम बनाकर नहीं रखोगे। यह आकांक्षा सिर्फ वधू की ही नहीं, गुलामी से मुक्ति चाहने वाले हर स्त्री की थी। स्त्री के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए ज्योतिबा फुले ने हर संभव प्रयत्न किया। तो ज्योतिबा फुले ने ऐसे मंत्र निकाले और ऐसे ऐसे प्रयत्न किए जिसमें स्त्री को समाज में एक अच्छा स्थान प्राप्त हो सके। ठीक है, तो आगे की कहानी अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।